वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, हम जो ये टॉपिक है, आपके जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण, इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में जिस भी टीचिंग एग्जाम में जिस भी तरह के क्वेश्चंस बने उन सभी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका जो भी टीचिंग एग्जाम है आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें या फिर ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो क्वेश्चन है। इससे जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको जरूर देखनी चाहिए, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, वंशानुगतता का एक विशेष व्यवहार पर प्रभाव दिखता है जब भ्रातृक जुड़वा हमशक्ल जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं। दूसरा है, हमशक्ल जुड़वा भ्रातृक जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, हमशक्ल जुड़वा और भ्रातृक जो है जुड़वा दोनों के व्यवहार की अभिव्यक्ति में बहुत कम समानता होती है। और चौथा ऑप्शन आपका, दोनों भ्रातृक जुड़वा और हमशक्ल जुड़वा समान व्यवहार दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो होगा बी। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि जो हमशक्ल या जुड़वा होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो जो भ्रातृक जुड़वा होते हैं वो आपके 100% सेम नहीं होते हैं। ठीक है, और जो आपके जो हमशक्ल बच्चे होते हैं वो 100% सेम होते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इसलिए बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से डैश पहलू को स्थानांतरित करते हैं। तो क्या स्थानांतरित करते हैं? पोषक मतलब पोषक स्थानांतरित करते हैं, नैतिकता स्थानांतरित करते हैं, सामाजिकता स्थानांतरित करते हैं, या अनुवांशिकता। तो सही ऑप्शन आपका अनुवांशिकता है। अनुवांशिकता जो है ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो बाह्य कारक बताना, पहला शारीरिक पर्यावरण, दूसरा है बुद्धिमत्ता, तीसरा है जैविक कारक और चौथा है अनुवांशिक कारक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है शारीरिक पर्यावरण, ये बाहरी है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक डैश कारक है। ठीक है, तो डैश कारक कौन सा है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? आंतरिक कारक है, बाह्य कारक है, अपदार्थ कारक है, या असंबंध कारक है? तो यहाँ पर जो माता का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो आपका बाह्य कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु के तुरंत चारों ओर है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ये जो बात बोली है किसने बोली है? अब आपको व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बात बोली है वो है आपका गिलबर्ट। तो यहाँ पर आपका गिलबर्ट कौन सा? फर्स्ट ही ऑप्शन है गिलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और अनुवांशिकता और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम वातावरण और पर्यावरण की ही बात कर रहे हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन है पहला ठीक है। यदि वातावरण है तो यहाँ पर अनुवांशिकता आ जाएगी। ठीक है, और जो और ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से का हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, इतना ध्यान नहीं देते, सामाजिकता का भी नहीं देखते और सांस्कृतिक का भी नहीं देंगे, हम देंगे अनुवांशिकता। क्योंकि अनुवांशिकता जैसे हुई वो आपकी पारिवारिक में भी नज़र आ जाएगी, और सामाजिक जो जैसा आपके जो परिवार में जो लोग जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं समाज में कैसे करते हैं, उसका भी प्रभाव आपकी अनुवांशिकता में कहीं ना कहीं नज़र आता है, और सांस्कृतिक का भी नज़र आता है। तो इसलिए आपके जो राष्ट्र के जो 3 ऑप्शन है वो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न पहलुओं जैसे कि भाषा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं आदि को सामूहिक रूप से कहा जाता है। मतलब इन सबको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, अब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जीवन सहायक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण, तीसरा जैव भौतिक वातावरण जिसे हम बोलते हैं बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, और चौथा है नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैव भौतिक जो वातावरण है वो यहाँ पर आपका ठीक होगा। तो सी जो जैव भौतिक वातावरण आपका सी है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव विकास पर वंशानुगत प्रभावों का समर्थक कौन था? वंशानुक्रम के जो प्रभाव थे, या आप ये बोल सकते हैं कि वो जो हेरिडिटी के जो समर्थन में था, फेवर में था, वो कौन व्यक्ति था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला वॉटसन, दूसरा गाल्टन, तीसरा पियर्सन और चौथा डार्विन। तो जो आपका गाल्टन है वो कहाँ पर? बी ऑप्शन ही रहा, 3rd नंबर पर, वो ठीक है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस सिद्धांतकार का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि मानव विकास को आनुवंशिक प्रभावित करती है, मतलब आनुवंशिकता प्रभावित करती है। उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस सिद्धांतकार का नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका पियर्सन, दूसरा है गाल्टन, तीसरा डार्विन और चौथा वॉटसन। तो गाल्टन ही थे जिन्होंने कहा कि मानव विकास को जो प्रभावित करता है या फिर आनुवंशिकता के जो समर्थन में थे, वो गाल्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन माँ के गर्भ में बच्चे के पर्यावरण में जुड़े हुए हैं, मतलब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका, माँ के गर्भ के भीतर भ्रूण को प्राप्त पोषण की गुणवत्ता, ये माँ के से जुड़ी हुई है, पर माँ के गर्भ में बच्चे के पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। दूसरा ऑप्शन आपका, गर्भ में बच्चे को कोई क्षति या दुर्घटना मात्रा। तीसरा, एकल बच्चा या कई बच्चे घर में पाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ही ठीक हैं, जो कि बच्चे के पर्यावरण से या फिर जो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है उस टाइम पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि गर्भ में बच्चे को दिक्कत ना हो, ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे ना हो। तो यहाँ पर इसलिए आपके जो तीनों ऑप्शन ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तो जो तीनों ऑप्शन है वो ए ऑप्शन में ही इंक्लूड है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से कोशिकाएं माता पिता से उनके बच्चों तक शारीरिक और मानसिक लक्षणों को ले जाती हैं। पहला है शारीरिक रचना, एनाटॉमी, दूसरा अनुवांशिकता, तीसरा वंशावली और चौथा है प्रतिकूल। तो यहाँ पर जो आपका अनुवांशिकता है, डी ऑप्शन जो सेकंड नंबर पे है, वो यहाँ पर ठीक होगा। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। अनुवांशिकता के द्वारा ही जो हमारे पेरेंट्स के जो भी गुण हैं, जो भी गुण हैं पेरेंट्स के, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, वो बच्चे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास में पर्यावरण के महत्व के बारे में सही है? पर्यावरण के महत्व के बारे में बताना है आपको जो सही है। पहला, बच्चे के आसपास का वातावरण प्राथमिक संदर्भ है जिससे बच्चा संबंध स्थापित करता है। तो ये बात तो ठीक है, बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही संबंध जो है अपने स्थापित करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, बच्चे के आसपास के वातावरण के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से महत्वपूर्ण अधिगम होता है। ठीक है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है बहुत सी चीज़ें। तीसरा है आपका, पर्यावरण बच्चे के जीवन में छोटी भूमिका निभाता है। तो छोटी भूमिका निभाता है पर्यावरण, ये तो नहीं। देखो हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी भी भूमिका निभाता है, क्योंकि फिर वंशानुक्रम वालों को बुरी लग जाएगी बात कि ये बड़ी भूमिका क्यों निभा रहा है, फिर हमारा क्या रोल है, फिर वो अपना तर्क देंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम ज़्यादा भूमिका निभा रहा है या फिर आपका वातावरण, ठीक है। कौन कितना भूमिका निभा रहा है नहीं पता, 50-50 है, 40-50 है, 35-75 है, या फिर 65 है, 35 है, हमें नहीं पता। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका है तो गलत है। और जो फर्स्ट और सेकंड है वो आपके ठीक है। फर्स्ट सेकंड जो आपके हैं वो है सेकंड ऑप्शन में, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश में दोनों चेतन और निर्जीव सभी बाहरी भौतिक परिवेश होते हैं जिन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करने के लिए हेरफेर करना पड़ता है। ठीक है, डैश में भौतिक वातावरण में होते हैं या फिर सामाजिक वातावरण में, तीसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण में या सांस्कृतिक वातावरण में। और आपको बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में जो भी चीज़ें होती है उनमें हम हेर फेर कर सकते हैं, ठीक है। जब भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आश्रय हो गया, इनमें हम हेर फेर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। अब अनुवांशिकता को कौन सी डैश जो सामाजिक संरचना माना जाता है? पहले प्राथमिक, दूसरी गूढ़, तीसरी गत्यात्मक और चौथी स्थिर। तो अनुवांशिकता जो है स्टैटिक है, वो बदलती नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अब आपको बताना मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ ठीक होगा, जो कि आपको पता हुआ है। अनुवांशिकता और वातावरण की जो अंतःक्रिया इंटरेक्शन है या फिर ना ये दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और उसी से मानव का व्यक्तित्व जन्म लेता है, ठीक है, यह बनता है। तो आज हमने यहाँ पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के जो है टॉपिक आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के 15 से 16 क्वेश्चन को डिस्कस करा। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।